YouTube के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। जब बादशाह महमूद गजनवी को 1000 साल बाद कब्र से निकाला गया तो उसका क्या हाल था, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अल्लाह के बंदे होते हैं उन्हें कब्र के कीड़े भी आसानी से हाथ नहीं लगा सकते। सुल्तान महमूद गजनवी ने दुनिया में 33 साल हुकूमत की और उस वक्त का दुनिया का शुजाअत और दुनिया पर असर रसूख रखने वाला दूसरे नंबर का बादशाह था, क्योंकि पहला नंबर चंगेज खान का था और तीसरे नंबर पर सिकंदर यूनानी था। 410 हिजरी में सुल्तान महमूद गजनवी की वफात हुई। ये वाकया सच्चा और इनफिरादी हैसियत रखता है कि 1974 में शहर गजनवी में जलजला आया, जिससे सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र फट गई और मजार भी टूट फूट का शिकार हो गया। तो उस वक्त के अफगानिस्तान के बादशाह जाहिर शाह मरहूम ने दोबारा मजार की तामीर नौ की और कब्र को मुरम्मत करवाया। तामीर के मकसद के लिए कब्र को पूरा खोल दिया गया, क्योंकि कब्र नीचे तक फट गई थी। जब कब्र को खोला गया तो कब्र के मामार और कब्र की जियारत करने वाले हैरान रह गए कि कब्र के अंदर से 1000 साल से मरे हुए सुल्तान महमूद गजनवी और उनके ताबूत की लकड़ी अभी तक सही सलामत है। सब लोग हैरान और वर्ताए हैरत का शिकार हो गए। ताबूत सही सलामत 1000 साल गुजरने के बावजूद भी। हुकाम ने ताबूत को खोलने का हुक्म दिया तो जिस आदमी ने खोला तो पलटकर पीछे गिरा और बेहोश हो गया। तो जब पीछे लोगों ने आगे बढ़कर देखा तो वो सुल्तान जो 33 साल हुकूमत करके मरा और मरे हुए 1000 साल गुजर चुके थे, वो अपने ताबूत में ऐसे पड़ा था जैसे कोई अभी इसकी मैयत को रख के गया है। और इसका सीधा हाथ सीने पर था, उल्टा हाथ और बाजू जिस्म के मतवाजी सीधा था और हाथ ऐसे नर्म जैसे जिंदा इंसान के होते हैं और 1000 साल मरे बीत चुके हैं। ये खुदा ताला ने एक झलक दिखाई कि जो मेरे महबूब की गुलामी इख्तियार करते हैं वो बादशाह भी हो गए तो वो खुदा के महबूब बनके, उसके प्यारे बनके उसके दरबार में कामयाब होकर पेश होंगे। जिंदगी मुख्तसिर है और वक्त तेजी से गुजर रहा है। वक्त के आगे ताकतवर से ताकतवर बादशाह कमजोर और बेबस है। वक्त को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वक्त पर जिस शख्स ने खुदा की मखलूक की बेहतरी, भलाई और उसकी खुशनुदी को मुकद्दम रखा, वही शख्स मरने के बाद भी लाफानी है। सारी दुनिया में इस बात की खबर फैल गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐसी जिंदगी देकर गए हैं और इसकी ताकीद करके गए हैं। सुबुक्तगीन ने 997 में वफात पाई और उसकी जगह महमूद तख्तनशीन हुआ, जिसकी फतुहात का सिलसिला सिकंदर आजम की याद दिलाता है। उसने जयपाल के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और 1001 में अटक के करीब उसे शिकस्त दी। जयपाल के बाद उसका बेटा आनंद पाल तख्त नशीन हुआ। उसने बेसमझी से 1005 में जब महमूद मुल्तान के इस्माइल हाकिम अबू अल फतह दाऊद के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहा था पर हमला कर दिया, लेकिन शिकस्त खाई और कश्मीर भाग गया। अगले साल महमूद आनंद पाल को मुखालिफ की मजीद सजा देने का इरादा किया और पिशावर के करीब उसके अजीम लश्कर को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ और कांगड़ा तक चढ़ गया। उसके बाद उसने हिंदुस्तान पर कई हमले किए और मिथरा, कनूज और सोमनाथ वगैरह से बहुत सा माले गनीमत लेकर वापिस हुआ। महमूद ने उन मुकामात पर हुकूमत कायम नहीं की, लेकिन आखिर में लाहौर की हुकूमत में अपने गुलाम अय्याज को दे गया। महमूद ने 1030 में वफात पाई। महमूद की निस्बत डॉक्टर ताराचंद लिखते हैं, महमूद की जिंदगी की जबरदस्त ख्वाहिश फतह और हुकूमत की तौसी थी और इसी में उसने सारी जिंदगी सर्फ कर दी। वो इसमें बहुत हद तक कामयाब रहा। उसने वस्त एशिया और फारिस का बहुत सा इलाका फतह कर लिया और अब्बासी खलीफा बगदाद का इलाका फतह करने का इरादा कर रहा था कि 1030 में मर गया। उसने किसी को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने मुतअद्दिद हिंदू अफसरों और सिपाहियों को अपनी फौज में मुलाजिम रखा जो उसके लिए वस्त एशिया और ईरान में लड़े थे।
तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो बराह करम वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।